ओम शांति। आज जो हम सुना रहे हैं ये टिप्स आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी गिफ्ट के रूप में होगी, इसलिए आप वीडियो का अंत तक आप जरूर देखिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक योगा थेरापिस्ट हूँ और मैं अपना चित्र सहित मैं अपना ये सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ। ये इसलिए दिखा रहा हूँ, जो मैं सुनाने जा रहा हूँ उन बातों को आप वैल्यू दें, उसको आप ध्यान से समझें। आज हम सुना रहे हैं कि हार्निया और अपेंडिक्स का प्रॉब्लम हमेशा के लिए हम समाप्त कैसे कर सकते हैं, और वो भी बिना दवाई से और बिना ऑपरेशन से। और आपको ये मालूम हो, हार्निया और अपेंडिक्स एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए ऑपरेशन के सिवाय दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। ऐसी कोई दवाई नहीं है जो हार्निया और अपेंडिक्स को ठीक कर दे। तो यहाँ ये हार्निया और अपेंडिक्स ये कैसे होती हैं, शुरू कैसे होते हैं और इससे नुकसान क्या होता है और इसको हम समाप्त कैसे करें, इन तीनों बातों को हमें समझना है। हम जो भोजन खाते हैं, भोजन जो हमारे पेट के अंदर में जाता है, वो भोजन पचने से लेकर उसका मल होकर बाहर निकलने तक जो हमारे अंत होते हैं, वो अंत जो बड़ी आयु के लोग होते हैं लगभग 6 से 6.5 मीटर उसकी लंबाई होती है। तो कैसे वो टेढ़ा बेका रहते हैं और कैसे होते हैं, वो भी हम चित्र सहित आपको दिखा रहे हैं ताकि आप पूरा उसको समझें। ये जो हमारे आंत होते हैं, या आंत के नीचे साइड में, राइट साइड में, ये जो एक छोटी एक पुछरी जैसे देख रहे हैं, इसका नाम है अपेंडिक्स। ये क्या काम करते हैं, इसमें बीमारी कैसे होते हैं, इसको आपको समझना है। इसका एक एग्जाम्पल अपने कुकर में आपने देखा होगा। कुकर में जो ढक्कन होता है उसमें भाप निकालने के लिए ऊपर में सीटी रखते हैं, लेकिन साइड में आपने देखा होगा एक छोटी एक चाबी होती है। ये चाबी इसलिए रखी जाती है, जब कई कारणवश जब सीटी फंस जाते हैं, वहां से जब हवा निकल नहीं पाते हैं और गैस का जब प्रेशर अधिक हो जाते हैं, तो ये जो चाबी है ये खुल जाती हैं। यहां से लीकेज होकर वो हवा ताकि बाहर निकल जाए, इसलिए ये रखी जाती हैं। इसी प्रकार से ये अंत के नीचे ये जो छोटी पूछरी जो अपेंडिक्स कहते हैं, ये भी वही काम करता है। जब हमारे पेट में अधिक प्रेशर होता है, अंत में जब अधिक प्रेशर होते हैं, फंस जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, गैस बन जाता है, तो यहां से वो लीकेज हो जाता है। अर्थात ये जो छोटी पूछरी है ये धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है, यहां से वो मल अंदर में घुस जाता है। और ये अगर लंबा समय पड़ा रहता है तो धीरे धीरे ये सूजन हो जाता है और ये धीरे धीरे दर्द करना शुरू करता है, और धीरे धीरे लंबा समय होने से ये कैंसर के रूप में भी हो सकता है। और अधिक प्रेशर होने से वो कभी ब्रास्ट भी हो सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से ही हार्निया वो लेफ्ट साइड में या अंत में कहीं भी हो सकते हैं। उसका एक एग्जांपल, आपने कभी गुब्बारा जो देखा होगा, कभी 1-2 बार फुलाने के बाद कई एक्स्ट्रा एक जगह पर एक्स्ट्रा फूल जाते हैं, और अगर हम उसको ज्यादा हवा भरने की कोशिश करते हैं, जो एक्स्ट्रा ट्यूमर जैसे फूल जाते हैं, वहां से ब्रास्ट होने की संभावना होती है। इसी प्रकार से हमारे अंत में कहीं भी इस प्रकार से अगर कोई कारणवश एक्स्ट्रा फूल जाते हैं, एक्स्ट्रा जगह बना लेते हैं, उस जगह पर गैस या तो मल बैठा रहता है जो बाहर नहीं निकालते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा जगह है। और कभी भी हम कोई एक्स्ट्रा अगर कोई मेहनत करते हैं, कोई अधिक मेहनत का काम करते हैं, पेट में प्रेशर होता है, कोई भोजनवश या गैस के कारण, कॉन्स्टिपेशन के कारण, तो वो धीरे धीरे जगह और बड़ा होने लगता है, और वो भी निकालते नहीं हैं, वो भी सूजन पड़ जाता है, वो भी धीरे धीरे दर्द करना शुरू हो जाता है। और कभी भी इस प्रकार से अधिक प्रेशर होता है तो वो भी ब्रास्ट होने की संभावना होती है और मृत्यु होने का डर रहता है। इसलिए जिसको हार्निया और अपेंडिक्स होता है, वे लोग ज्यादा मेहनत का काम नहीं कर सकते हैं। अगर कभी भी कॉन्स्टिपेशन होते हैं, गैस होता है, भोजन थोड़ा ज्यादा मात्रा में लेते हैं, तो उनको उस जगह पर दर्द करना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से उनकी ये परेशानियां होती हैं। इसको ठीक करने के लिए ऐसे कोई मेडिसिन है ही नहीं जो एक्स्ट्रा फूला हुआ जगह वो दब जाए, वो पहले जैसे हो जाए। ऐसी कोई दवाई है ही नहीं। तो हम बिना दवाई से
और बिना ऑपरेशन से कैसे ठीक करेंगे उसको हमें यहाँ समझना है। और उसको समझने के लिए ये शरीर के एक नियम को हम समझे। ये शरीर जो है वो प्रकृति है, प्रकृति एक नियम पर जो चल रहे हैं उस नियम को हम समझ जाए तो सारी बातें आसानी से समझ जाएंगे। शरीर के कोई भी पार्ट्स अगर हम एक अवस्था में लंबा समय रखते हैं वही अवस्था में वो शरीर पकड़ लेते हैं। अगर शरीर का दो पार्ट्स, अगर हाथ भी, अगर इस हाथ का चमड़ा और इस हाथ का चमड़ा, दोनों हाथ का चमड़ा को छीलकर दोनों हाथों को ज्वाइन करके अगर हम लंबा समय रखते हैं ये धीरे धीरे वो ज्वाइंट हो जाएगा, ये दोनों एक हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हड्डी टूट जाती है तो हड्डी अगर हम उसको ज्वाइंट एक्यूरेट नहीं करते हैं, लंबा समय रहते रहते हैं जैसे टूटी हुई हैं उसी अवस्था में वो रह जाएगी। अगर हम टूटने के बाद अगर हड्डी जैसे थी वैसे अगर हम ज्वाइन करके फिर अगर उसको प्लास्टर करके लंबा समय तक अगर उसको एक ही अवस्था में रख देते हैं तो धीरे धीरे हड्डी जोड़ जाती है। यही ये शरीर का नियम है। अगर अंत जो फूली हुए हैं, एक्स्ट्रा जो जगह बनाकर बैठी हैं, लेकिन अगर उसको अगर हम ठीक नहीं करते हैं वो कभी भी ठीक नहीं होगा, उसी अवस्था में ही रहेंगे। अगर वही फूली हुई अंत को अगर हम दबाकर लंबा समय तक अगर उसी अवस्था में रखते हैं तो धीरे धीरे वो दबे हुए जैसा उसी अवस्था को पकड़ लेते हैं। यही नियम को हमें फॉलो करना है। अभी हार्निया की बीमारी हो या अपेंडिक्स की बीमारी हो, दोनों बीमारी लगभग एक ही जैसी हैं, दोनों समस्या एक ही जैसे हैं। अभी ये दोनों समस्या को हम नॉर्मल स्टेज में कैसे लाएं उसी विधि को यहाँ हमें सीखनी है। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए लगभग 1.5 महीना तक हमें ध्यान में रखना है पेट में हमें कोई अधिक प्रेशर ना हो। उसके लिए पहली बात हम खान पान में परहेज रखें। खान पान में परहेज माना हम फ्रूट ज़्यादा खाएं, सलाद खाएं, अधिक ना खाएं और पेट में ताकि कभी कॉन्स्टिपेशन ना बने, गैस अधिक मात्रा में कोई प्रेशर ना हो ताकि मल तक सहज हो, ये हम ध्यान में रखें। और दूसरी बात, उठते ही हम गुनगुना गर्म पानी 2-3 गिलास पिए और बाथरूम करके हम पूरा फ्रेश होकर पेट को साफ करके फिर हम योगासन करें। और उसके लिए जो भी योगासन है वो आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं ताकि आप सहज समझ सके और कर सके। उसके लिए अधिक से अधिक फायदेमंद आपको ये सहज अग्निसार धोती है। ये कैसे करना है, ये आपको नाभि से सीधा सीधे ये दोनों हाथ को इस प्रकार से दबाना है। नाभि में दोनों हाथ को बीच की अंगुली को आप रखिए और साइड से दोनों साइड से आप श्वास छोड़कर उसको आप जितना बार दबा सकते पंपिंग कीजिए। और पंप करने के बाद जब आपको श्वास लेना होगा धीरे धीरे हाथ को छोड़ दीजिए। श्वास लंबा लेने के बाद फिर आपको पूरा छोड़ने के बाद फिर आप उस प्रकार से पंपिंग कीजिए। पूरा पेट को आप दबाने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार से आपको 10 बार करना है। सुबह भी करना है, शाम को भी करना है। और दूसरी बात कि पवन मुक्तासन, इस प्रकार से एक टांग धीरे धीरे उठाकर उसको धीरे धीरे मोड़कर छाती तक लाइए और उसको दबा कर रखिए। श्वास छोड़ने के बाद फिर आपको श्वास लेना है, धीरे धीरे टांग को सीधा कर दीजिए। फिर श्वास छोड़कर दूसरे टांग को फिर घुटने को मोड़कर फिर छाती तक उसको दबा के रखिए। इस प्रकार से आपको लगभग 10 बार करना है। इस प्रकार से दोनों टांगों को एक साथ मोड़कर उसके घुटने को छाती में उसको श्वास छोड़कर दबा कर रखें। फिर श्वास लेना होगा, फिर धीरे से आप टांगों को सीधा कर दीजिए। इसको भी पवन मुक्तासन कहते हैं। दोनों टांगों को एक साथ मोड़कर भी कर सकते हैं और एक टांग अलग अलग भी कर सकते हैं। ये करने से भी वही आपको कर रहे हैं, ये जो घुटने को दबाकर अपने छाती तक लाया है, ये क्या कर रहे हैं आपको लेफ्ट साइड या राइट साइड, ये जो नाभि के नीचे हैं वो आपको दबा रहे हैं। उस जगह को खाली करने के लिए वो प्रेशर दे रहे हैं।
इस प्रकार से अगर हम कंटिन्यू करते जाए तो अगर उस जगह में कोई फूला हुआ कोई भी जगह हो, एक्स्ट्रा जगह बना हुआ हो, या कोई भी मल बैठा हुआ हो, गैस बना हुआ हो, वो धीरे धीरे खाली करके वो नॉर्मल स्टेज बना देगा। और तीसरी बात है, आप लंबा होकर पीठ पर सो जाइए और दोनों हाथ को नाभि से नीचे उसको दबाकर ऊपर की तरफ आप लाइए। श्वास छोड़कर ऊपर तक आप मसाज कीजिए, माना नीचे से लेकर ऊपर तक उसको बार बार आप मसाज के रूप में दबा कर लाइए। फिर अगर आपको श्वास लेना होगा फिर आप छोड़ दीजिए, फिर श्वास छोड़ने के बाद फिर आप उस प्रकार से मसाज कीजिए। तो ये भी अगर लेफ्ट साइड में या राइट साइड में अपेंडिक्स हो या हार्निया हो, अगर कहीं भी जगह एक्स्ट्रा बना हुआ हो, उस प्रकार से वो दबाकर वो अपना नॉर्मल स्टेज में ले आएगा। अगर ये कुछ दिन तक आप करते रहेंगे, हार्निया और अपेंडिक्स का प्रॉब्लम आप समाप्त होने का आप अनुभव करेंगे। और चौथी बात है कि वज्रासन में बैठकर ये दोनों हाथ को इस प्रकार से सीधा अंगुली को टच करके नाभि के नीचे हमें रखना है। हमें नाभि के नीचे हाथ से उसको पकड़ना है और श्वास छोड़ते हुए हमें योग मुद्रा जैसे सिर को नीचे जमीन पर टच करना है। और हम श्वास छोड़कर जितना समय हम रह सकते हैं ऐसे रहना है। और जब श्वास लेना होगा धीरे से हमें खड़ा होकर हाथ को हमें लूज कर देना है। और ये भी वही काम कर रहे हैं जो हम दोनों हाथ को नाभि के नीचे रखकर पेट को दबाकर जो हम श्वास छोड़ते हुए सिर को जमीन को टच करते हैं। जो भी हमारे नाभि के नीचे प्रदेश में फूला हुआ कोई भी जगह हो, एक्स्ट्रा जगह बना हुआ हो, अगर कोई गैस होगा, कहीं मल फंसा हुआ होगा, उसको निकालने में, उस जगह को खाली करने में वो मदद करता है। इस प्रकार से हमें 10 बार करना है। और पांचवी बात है कि विपरीत करणी मुद्रा या हलासन वो सबके लिए नहीं है, जो कर सकते हैं वो करेंगे। इस प्रकार से आपको हलासन करना है। लेकिन वीडियो लंबी होती जा रही है इसलिए उसको हम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। ये जो हमने 4-5 बातें सुनाई, अगर 1 महीना तक सुबह शाम अगर हम करते हैं तो आपको कैसे भी हार्निया हो या अपेंडिक्स हो, हार्निया और अपेंडिक्स का प्रॉब्लम आप समाप्त होने का आप अनुभव करेंगे। अगर कहीं भी जगह एक्स्ट्रा बना हुआ हो, उस प्रकार से वो दबाकर वो अपना नॉर्मल स्टेज में ले आएगा। आप रियलाइज करेंगे कि आपका नॉर्मल स्टेज हो गया। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कोई दवाई तो है ही नहीं, ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको इस वीडियो को अच्छे लगे तो आपके संपर्क में जो भी हैं सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको हो या ना हो, किसी का भी ये प्रॉब्लम हो, हार्निया का हो या अपेंडिक्स का हो, ताकि वो सहज रीति से अपनी ये बीमारी को दूर कर सकते हैं। ओम शांति।